नमस्ते दोस्तों। क्या आपने आपके पूरे जिंदगी में सुना है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदारी पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? हाँ जी, सही सुना आपने। प्रॉपर्टी बेचने पे नहीं, प्रॉपर्टी खरीदारी पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, मैं आपको इनकम टैक्स सेक्शंस और इनकम टैक्स प्रोविजंस के साथ आपको बताऊंगा कि ये इनकम टैक्स आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किए एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी परचेज, तो आपको इसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। पूरे इनकम टैक्स हिस्ट्री में कभी भी आपको आपके आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंसेस होते थे या फिर आप जो आउट ऑफ पॉकेट इन्वेस्टमेंट करते थे उसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स नहीं लगता था। इनकम टैक्स होता ही इसलिए कि आप जो अर्न कर रहे हो, आप कमा रहे हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलती है टैक्स भरो। ये पहली बार गवर्नमेंट ने बोला है कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और कुछ टर्म्स कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी चीज है आपको समझने के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 के बाद आपने कौन से भी प्रॉपर्टी खरीदी है या अभी इसके बाद खरीदना चाहते हो तो ये बात जरूर ध्यान रखना, नहीं तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है इनकम टैक्स पेड करने के लिए। तो पहले तो ये चीज समझते कि इसमें कंसेप्ट क्या क्या इन्वॉल्व है। तो आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हो तब आपको इनकम टैक्स से पहले आपको देना पड़ता है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो स्टैम्प ड्यूटी आप जो देते हो वो स्टैम्प ड्यूटी देते हो स्टैम्प ड्यूटी रेकनर वैल्यू पे। ये रेकनर वैल्यू क्या रहती है? तो रेकनर वैल्यू ये रहती है कि जहां से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस एरिया का गवर्नमेंट ने एक रेडी रेकनर रेट हर साल इशू किया है और वो रेडी रेकनर रेट इनटू जितना प्रॉपर्टी आपका स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर का है उसका जो मल्टीप्लीकेशन आता है वो वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का जो आता है उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कहते हैं। और ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन आता है इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है या फिर आपका कंपेंसेशन जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसके लिए सेलर को पेड कर रहे हो वो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से ज्यादा है तो उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक होता है रेडी रेकनर वैल्यू और दूसरा होता है एक्चुअल कंपेंसेशन। तो ये दो अमाउंट्स में जो अमाउंट हायर होगी उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पेड करना है। अभी यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 के बाद प्रॉपर्टी जो खरीद रहा है उसके लिए एक गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाई और गवर्नमेंट ने बोला कि आपने अगर एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा आपका रेडी रेकनर वैल्यू है तो आपको जो डिफरेंस अमाउंट है इसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब आप प्रॉपर्टी एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपका प्रॉपर्टी है सपोज 1500 स्क्वायर फीट का और वहां का रेकनर रेट है मान लीजिए 10,000 रुपीज, तो आपका प्रॉपर्टी हो गया 1.5 करोड़ का, मतलब ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन हो गया। ये आप अगर एक्चुअल कंपेंसेशन सेलर को दे रहे हो 1,70,00,000 रुपीज तो आपको स्टैम्प ड्यूटी इसके ऊपर भरनी है और इनकम टैक्स के प्रोविजन जो है वो सेलर को भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे और बायर को इसमें कुछ भी इंप्लीकेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन से ज्यादा कंपेंसेशन का या ट्रांजैक्शन वैल्यू है इस प्रॉपर्टी का 1,70,00,000। तो इसके ऊपर आपको यदि आप परचेसर हो तो आपको इनकम टैक्स का कुछ भी इंप्लीकेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने ये ट्रांजैक्शन ये कंपेंसेशन की बजाय 1,30,00,000 में किया तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपने जो रेडी रेकनर प्राइस है ये तो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की, ये गवर्नमेंट ने तय की है, इसके नीचे अगर कंपेंसेशन में ट्रांजैक्शन करते हो तो इसमें कुछ तो घपला है, क्योंकि
गवर्नमेंट ऐसी मानती है कि ये जो 20 लाख का डिफरेंस है, ये आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया, ये कंपेंसेशन आपने कैश में पेड किया, तो इसके ऊपर आप 20 लाख के ऊपर इनकम टैक्स पेड करो। और एक किसको पेड करना है? जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको 20 लाख के ऊपर अदर सोर्स ऑफ इनकम में टैक्स पेड करना है। तो ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने इसके लिए लाई है कि जो इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, जो ब्लैक मनी का इनफ्लो बढ़ता जा रहा है, वो रोकने के लिए, वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये प्रोविजन इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने लाई है। और इसको अप्लाई करके कैश ट्रांजैक्शन जो होते हैं इकोनॉमी में वो कम करने का गवर्नमेंट का इरादा है। तो ये इनकम टैक्स में कौन से सेक्शन में बोला गया है? तो सेक्शन इनकम टैक्स का 56X, ये सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर कौन से भी प्रॉपर्टी आप रेडी रेकनर वैल्यू के निचले वैल्यू को कंपेंसेशन में लेते हो तो आपको डिफरेंस अमाउंट पे परचेसर को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद एक गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाई कोविड के बाद, जिसमें बताया गया कि ये तो ठीक है 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन आता है, लेकिन ये 1.5 करोड़ का एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी का जेन्युइनली नहीं है, ये जेन्युइनली 1 करोड़ 30 लाख रुपीस है। तो क्या करे उस केस में, क्योंकि प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू तो इतना है नहीं, कंपेंसेशन को मार्केट में देगा नहीं, या प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती इस कंपेंसेशन पे। तो इसमें गवर्नमेंट ने इसलिए कोविड के बाद एक प्रोविजन लाया और उसने बताया कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन जो है वो वैल्यूएशन आपका जो कुछ एक्चुअल कंपेंसेशन रहेगा उसके 110 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 करोड़ कंपेंसेशन देना है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का 1 करोड़ एंड 10 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर है तो आपको पूरे डिफरेंस अमाउंट पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब ये कंपेंसेशन, सपोज आपका प्रॉपर्टी का एक्चुअल कंपेंसेशन 1 करोड़ रुपीस है और रेडी रेकनर वैल्यू है 1 करोड़ 11 लाख, तो ये इसके ऊपर 10% के ऊपर हो गया वैल्यू, तो आपको पूरे 11 लाख जो है उसके ऊपर 30% से अदर सोर्स में परचेसर को इनकम टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। अभी तक गवर्नमेंट ने कभी भी जो प्रॉपर्टी खरीदते थे या जो कुछ आप खर्चा कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाया था। ये एक केस है इनकम टैक्स में जिसमें आपको प्रॉपर्टी खरीदारी पे या फिर आप जो आउट ऑफ पॉकेट आउटफ्लो कर रहे हो उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।